हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के आज की वीडियो में शुरू करते हैं 22 अगस्त के करंट अफेयर्स। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है स्टडी विद ज्ञान, जहां पर आपको एजुकेशन और आपके करियर से संबंधित कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। तो अगर आप चाहें तो हमारी आईडी को भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। किस राज्य ने डॉक्टर्स के रिटायरमेंट एज को 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है? तो फ्रेंड्स, कोविड-19 की वजह से डॉक्टरों की कमी ना हो और वो जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनकी अधिक से अधिक सेवा कर रहे हैं, इसके लिए जो डॉक्टर्स हैं उनकी एज, रिटायरमेंट एज 62 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दी गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा सरकार की बात आ रही है तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे उड़ीसा के जो सीएम है। सीएम कौन है? ये है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक को अभी पेटा के द्वारा एक बहुत ही अच्छा पुरस्कार दिया गया था, फ्रेंड्स ऑफ एनिमल, नवीन पटनायक को। ये क्यों दिया गया था? क्योंकि कोविड-19 के दौरान इन्होंने पशुओं के भरण पोषण के लिए अलग से फंड जो था वो रिलीज किया था, जिसके लिए पेटा ने इनको पुरस्कृत किया है फ्रेंड्स ऑफ एनिमल अवार्ड से। और जो गवर्नर हैं ये भी आप याद रखिएगा, नवीन पटनायक, ये हैं सीएम और गवर्नर हैं गणेशी लाल। ठीक है, तो दोनों बातें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CCI के स्टीयरिंग कमेटी के एडवाइजर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स 3 विकल्प हैं, तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CCI के स्टीयरिंग कमेटी के जो एडवाइजर हैं, ये किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किए गए हैं साहिल सेठ। इन्हें वर्ष 2020 से लेकर 2023 तक के लिए नियुक्त किया गया है। नवीन तलियानी, ये नाम भी आपको बिल्कुल याद हुआ होना चाहिए। अभी हाल ही में इन्हें जो है टाटा AIA लाइफ लिमिटेड करके एक इंश्योरेंस कंपनी है, टाटा AIA लाइफ लिमिटेड, तो इसका जो है MD और CEO नियुक्त किया गया है नवीन तलियानी को। और तीसरा नाम आ रहा है कला नारायण स्वामी को। तो ये भी आप याद रखना कि ये एक नर्स है जिन्हें सिंगापुर का राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया है कोविड के मरीजों की अच्छी देखभाल करने के लिए। तो तीनों नाम यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हैं। किसानों को अगले वर्ष कितने क्विंटल प्रमाणित बीज मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम NSC और भारतीय जूट निगम के बीच एक समझौता हुआ है? तो सही जवाब इसका कुल मिला के 10,000 क्विंटल जो बीज है, प्रमाणित बीज, वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी। ठीक है, और ये जो होता है जूट, इसको आप पटसन भी कहते हैं, पटसन। NCDIR की रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक कैंसर के मामले बढ़कर 15.7 लाख तक हो सकती है? सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन ए, 2025 तक। और अगर बात हो रही है यहाँ पर NCDIR की, तो फ्रेंड्स इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है, बेंगलुरु जिसे आप कहते हैं, बेंगलोर। और इसी के साथ आपको बता दें कि ये जो बात है कि 2025 तक भारत में जो कैंसर के पेशेंट होंगे उनकी संख्या 15.7 लाख तक हो सकती है। तो इस बात को जो है ICMR ने भी मान लिया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च ने भी इस बात को प्रमाणित किया है। तो 2025 तक, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व मच्छर दिवस ये कब मनाया जाता है? तो मच्छर जो होते हैं ये कई सारे जो रोग होते हैं उसके परोक्ष नहीं बिल्कुल प्रत्यक्ष कारक होते हैं। और मच्छरों की रोकथाम कैसे की जाए, इनसे कैसे बचा जाए, तो जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। एक किताब आ रही है इंडिया टुमारो, कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। तो इसके लेखक कौन है? इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि इसके जो मुख्य मतलब लेखक हैं वो हैं प्रदीप छिब्बर, और इनके जो सहायक लेखक हैं उनका नाम है हर्ष शाह। ठीक है, तो दोनों लोगों ने मिलकर यह किताब लिखी है, इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। शहीद कासिम सोलोमणि किस देश की सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है? तो ये शहीद कासिम सोलोमणि, ये जो मिसाइल है वो ईरान ने बनाई है। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं कौन? हसन रूहानी। और ये जो शहीद कासिम सोलोमणि नामक जो मिसाइल बनाई गई है, इसकी जो मारक क्षमता है
ये कितनी दूरी तक मार कर सकती है? तो कुल मिला के 1400 किलोमीटर तक ये मार करने में सक्षम है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारत के किस निजी बैंक में छोटी हिस्सेदारी का ग्रहण किया है? तो ये है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के जो एमडी हैं वो कौन है? एमडी हैं संदीप बख्शी। क्या नाम है? संदीप बख्शी। ठीक है, तो ये आप याद रखना। और पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन सा बन गया है? तो देखिए, जो हंटिंग चीता एक चीता होता है जो भारत में नहीं पाया जाता है, तो इसको अब चिड़ियाघर वाले ला रहे हैं। तो जो पहला चिड़ियाघर था वो कौन था? तो पहला चिड़ियाघर बन गया था हैदराबाद। तो हैदराबाद चिड़ियाघर जो था वो पहली बार लाया था इसको, और अब इसे मैसूरू चिड़ियाघर में लाया गया, यानी कि जो दूसरा चिड़ियाघर है वो मैसूरू चिड़ियाघर बन गया है। तो हंटिंग चीता अगर आपको देखना है तो आपको कहाँ जाना होगा? या तो हैदराबाद जाइए या फिर मैसूर जाइए। हाल ही में किस कंपनी ने पिनाका रॉकेट विकसित किया है? अच्छा, एक बात बताइए कि हिंदू मैथोलॉजी में पिनाक नामक एक धनुष था, ठीक है, तो ये किस देवता से संबंधित है? कमेंट करके बताइए। देखते हैं कि आपकी हिंदी कितनी अच्छी है, क्योंकि आरो में हिंदी भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो पिनाका रॉकेट विकसित किया गया है किसके द्वारा? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। तो विकल्प बी इसका सही जवाब है, और पूरी तरह से यह एक निजी क्षेत्र की कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है, जिसका अभी हाल ही में सफल परीक्षण जो भारतीय सेना है के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसकी जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसकी जयंती को? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है राजीव गांधी जी की जो जयंती होती है उसको जो सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जयंती कब आती है? 20 अगस्त को। ठीक है, और राजीव गांधी का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1944 में। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी, वो एक आतंकवादी घटना में हुई थी। कब हुई थी? 21 मई 1991, और इसीलिए प्रतिवर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, आतंकवाद विरोधी दिवस। तो ये भी आप याद रखना। और इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ था? ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो इंदिरा गांधी का जन्म बताइए आप, अगर आपको पता है तो। ये हुआ था 19 नवंबर को, वर्ष था 1917। और जो राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1970 में, 1970 में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। किस संस्थान ने एंटी माइक्रोबियल सूट औषध तारा को विकसित किया है? औषध तारा, तो इसमें कुछ ऐसे जो है चीजें जो है इस्तेमाल में लाई गई हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होंगे वो नहीं पनपेंगे, पूरी तरह से सैनिटाइज रहेगा ये। और इसे विकसित किया है किसने? उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान, अनुसंधान नहीं, उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान, इसको कहते हैं डाइट, DIAT, और इसका जो मुख्यालय है वो पुणे में है। एक्चुअली में यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये भी आप याद रखना कि यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और डाइट का जो फुल फॉर्म होता है वो भी आप याद रखना, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलो अब अच्छा हाँ, ये एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि डाइट के द्वारा एक मास्क भी विकसित किया गया था, और इस मास्क को नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था? मैंने बताया था आपको, इसका नाम था पवित्रा पति। ठीक है, पवित्रा पति ये मास्क था। तो ये थे आज के मिला के कुल 12 प्रश्न, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे। अभी फ्रेंड्स 23 यानी कि आज का जो करंट है वो भी आपको मिल जाएगा। 23 अगस्त है यार, 23 अगस्त का जो करंट होगा वो भी मिल जाएगा। और इसके पहले कुछ करंट अफेयर्स के जो पिछले वीडियोज हैं वो छूटे हुए हैं, तो उसको भी मैं जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा। तो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर आप लोग करते रहिए। हैव ए ग्रेट डे।